नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं तो हम राम की बात अवश्य करेंगे, क्योंकि राम पर ही उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय है और राम पर ही उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़े जा रहे हैं 2022 के। और अगर राम की बात हो रही है तो निषाद राज की बात अवश्य होगी, क्योंकि निषाद राज वही हैं जिन्होंने राम को गंगा पार कराया। और आज हमारे बीच कुछ निषाद राज हैं, इनसे चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस ओर करवट ले रही है। आज हम संगम तट पर हैं, इलाहाबाद इस समय प्रयागराज हो चुके हैं और वहाँ के निषाद राज हैं और उनसे चर्चा करते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। सर, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, हर राजनीतिक पार्टियाँ निषादों को टारगेट कर रही कि निषाद कैसे भी करके हमारी पार्टी में आ जाएं। प्रियंका गांधी भी यहाँ आपके तट पर आई, वो उनसे भी आप मिले। क्या लगता है, प्रियंका गांधी भी आई, योगी आदित्यनाथ हैं, अखिलेश यादव, आपके लिए तो रास्ते ही रास्ते। योगी आदित्यनाथ जी का जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, यहाँ वो मुख्यमंत्री जी हैं भाई अपना राज्य के, उनके लिए कोई खिन्न नहीं है। अगर आप का कार्यकर्ता बिल्कुल एक्टिव कार्यकर्ता है और आप कार्यकर्ता को रीढ़ की हड्डियाँ तोड़ता है और आप उसके लिए कुछ नहीं देखते हैं, तो फिर किस बात के रीढ़ की हड्डियाँ तोड़ी जाए। अच्छा बताइए सर कि क्षेत्रीय नेताओं से प्रॉब्लम है या आपको योगी आदित्यनाथ से प्रॉब्लम है, ये भी क्लियर करिए, क्योंकि ये जनता को जानना बहुत जरूरी है। देखिए सर, ये जो क्षेत्रीय कार्य से होती है, राज्य कार्य से तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने स्तर पे अपने स्थान पे बहुत स्वच्छ काम कर रहे हैं। ये जो है इस जो क्षेत्रीय है, इस पे पूरी तरीक़ा से दबाव की और दलाली की बिचवाई, इसको जो है थोड़ा दबाव दें क्षेत्रीय वाले को और दलाली बीच से हटाएं। और जब ये हट जाएगा तो हम लोग सभी लोग खुद ही अपने व्यवसाय से जीवन जीना व्यापन कर लेंगे। अब क्षेत्रीय 2 दिन लॉकडाउन लगा हुआ है, जब किसी भी विभाग का, प्रशासन विभाग का, जल पुलिस विभाग का, जो भी मोटर लॉन्च चलती है उसके लिए नाव खुल गई और हम लोग के लिए नाव नहीं खुल रही, तो इसमें डिफेक्ट है। आप उसको भी बंद कर दीजिए। जब 2 दिन के लॉकडाउन है तो सर हम स्थगित बैठ सकते हैं, तो उस कर्मचारी अधिकारी नहीं बैठ सकते हैं। आप दूसरी, जैसे सारा समाज एक जगह, समाज सब एक पर होता है कि एक दूसरे पर निर्भर अलग अलग होता है, समाज एक पे होता है। आपका भी कर्मचारी रुके, वो भी ऐसे ही गंगा जी किनारे नहा के चले जाए, आपका भी मोटर बोट ना जाए, तब तो कानून है। नहीं तो कानून व्यवस्था के आगे खाली जो गरीबों को दाब दो और जो बाकी जो जा रहा है मोटर बोट, उसके लिए कोई बात भी नहीं। अच्छा सर, मैं लास्ट और आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। महाकुंभ की बात होती है कि योगी आदित्यनाथ ने कुंभ में बड़ा अच्छा किया। ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं था जिसने कुंभ में इतना संगम को प्रचारित किया। विदेशों से लोग आए, देश से पूरा भरा हुआ था, मैं भी कुंभ में आया था। कैसा देखा आपने अखिलेश यादव का कुंभ और योगी आदित्यनाथ के कुंभ में? योगी आदित्यनाथ जी का कुंभ भव्य था और निराला था। स्वाभाविक रूप से यात्री हर प्रकार से उनकी सुविधाएं, संसाधन, व्यवस्था, संचालन, प्रशासन संचालन, पुलिस संचालन, जल संचालन, पूरी व्यवस्था भव्य थी। जो ऐसा महाकुंभ हो गया वो कोई व्यक्ति नहीं करा सकता, ये बात का तो मान्यता है। आने वाले समय में ऐसा कोई नहीं करा जो भव्य महाकुंभ योगी जी करा के चले गए। चाहे जिधर पूछेंगे, जी जी पूछेंगे, देना सबको निषाद को योगी मोदी के, वो अपने जो है बीच बिचवाई से जो है रास्ता जो है मोड़ दें। अगर आप बीच बिचवाई से रास्ता नहीं मोड़ेंगे, हम लोग को दिन ही लाचार बना के ही रखेंगे, तो हम लोग फिर नहीं जी पाएंगे और नहीं आएगा आपका भी कार्य कर पाएंगे। आपका कार्य पाएंगे तो देखिए, कुंभ की अगर चर्चा हो रही तो कुंभ की चर्चा में एक बात इन्होंने बहुत क्लियर की, जो महाकुंभ, भव्य कुंभ योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ, शायद किसी की सरकार में हुआ होगा। अच्छा, कानून व्यवस्था कैसी रही कुंभ के समय में? कानून व्यवस्था, संसाधन वीवीआईपी चलते थे और एक एक व्यक्ति अपने पे इन्फेक्ट होकर खड़े होते रहते थे। उत्तराखंड की भी सिपाही लगी थी यहाँ पे, किनारे किनारे के काली का वर्दी भी लगी थी वहाँ पे, नीली रंग की फोर्स जो कमांडो भी लगी हुई थी। दिव्य व्यवस्था थी और बिल्कुल संसाधन से आपको हिसाब बोल दिया जाता था कि इस समय से स्नान हो गया, आप स्नान करिए और स्नान करके जगह छोड़ते जाइए, क्योंकि अगर अदरवाइज कोई भी संगम क्षेत्र महाकुंभ है
यहाँ 2 लाख 10 लाख 5 लाख की भीड़ होती है, नहाने की संख्या होती है, तो वो हटाकर करते तो दूसरे व्यक्ति को स्नान के लिए रोड बनाते थे। रोड बनाते थे। तो ये कुंभ पर चर्चा थी और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स है, आप समझ सकते हैं कि उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। चर्चा आ जाइए थोड़ा सा आप भी नज़दीक, क्या है मन में? कोई भी सरकार हो, कोई किसी के रिश्तेदार नहीं है, लेकिन जो काम बढ़िया करे वो रिश्तेदार ही समझो। रही बात बहुत सी सरकार आई, जब जब भगवान राम के घर नहीं बने जहन तो पब्लिक के घर का बने दही। तो इसके लिए हम सोचा कि ये सब भ्रष्ट सरकार, मोदी योगी जो कार्य कर दिए, शायद ऐसा कार्य कोई नहीं किया। इसके लिए हम धन्यवाद उनको कहेंगे, और बाकी अब क्या कहें, सब देश जान रहा है। अच्छा देखिए, आपने राम की बात छेड़ी है तो अब दूर तक तो जाएगी ही। आपने राम की बात की है, कहा आपने कि कोई भी सरकार कोई राम का घर नहीं बनवा पाई, और एक निषाद राज के लिए अगर राम का घर बन जाए, उनके ईश्वर का घर बन जाए, इससे बड़ा क्या हो सकता है? तो वही है कि आप कैसे देखते हैं राम मंदिर बन रहा है? बहुत अच्छा बन रहा है, हमने टीवी देखा, सब कार्य चालू है, उन मोदी योगी की कृपा से हो जाएगा, और बहुत भारी उन्होंने काम किया है, ये हमने देखा है। ये देखा। अच्छा, राम मंदिर पर आपके क्या विचार हैं? आपके इष्ट देव के जो कहेंगे, आप तो उनको पूछते हैं, आपके मित्र भी कहे जाते हैं राम, क्योंकि मित्र की तरह रखते थे निषाद राज को। तो कैसे देखते हैं राम मंदिर बन रहा है? हम लोग शाम को सोते हैं तो सर राम भगवान के सीने में लेके सोते हैं। उनका घर बन गया तो हमारा घर बस गया, खुशी रहते हैं हम लोग। राम भगवान का हमारे इतनी साल से पढ़े, आज है पुरखा घर नहीं बना, राम भगवान घर बन गया तो हमारे घर परिवार सब खुश है, लड़का बच्चे खुश है। उनका बन गया तो हमारो बन गया। फिर भी योगी से नाराजगी? फिर भी योगी और मोदी से नाराजगी? नहीं, नाराजगी नहीं है, हम लोग कुछ हमारा हक चाहिए, बस हक चाहिए, बस अधिकार चाहिए। अधिकार चाहिए। जो सबको आरक्षण दिए, हमारा लोग का आरक्षण मेला लगता कौनो में हम लोग को एक बीता घाट की जगह नहीं मिलता, नाव लगाने के लिए लाठा चर्चा है, सब कुछ चलता है, भगा दिया जाता है। अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ के कहते हैं कि गुंडई नहीं है इस सब क्षेत्रों में, पहले जिस तरह से होती थी, तो आपको अच्छा लगा योगी आदित्यनाथ का कार्यभार? कारोबार सर सब अच्छा लगा हुआ, सिर्फ हमारे लोग के रोजी रोजगार में धनी मारा गया है, हमारे लोग के परिवार नहीं चल पा रहा है। हाँ, इतनी समय हम लोग दे रहे हैं, चावल आटा दे रहे हैं, उतना हम लोग खा नहीं पाए, पल्ले से गरीब आदमी नमक रोटी खा गुजारा कर रहे हैं। मान लो चावल आटा दे रहे हो आप, और तेल मसाला सब लकड़ी गैस कहाँ जाए, ये सब तो मिलता नहीं, पल्ले देना पड़ता है। कमाई बंद चल रही है, कमाई बंद चल रही है लॉकडाउन से। ये तो देखिए, ये तो पूरा देश ही परेशान है, इसमें तो चर्चा अलग से हो सकती है, हम चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। तो सर क्या देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ वर्सेज अखिलेश यादव, आपके क्या विचार हैं? आप भी इसी क्षेत्र से हैं। अब जो हमारे निषाद भाई सब चाहेंगे उसी पे हम भी हैं नहीं, निर्भर। आपका मन क्या करता है कि योगी को लाया जाए दोबारा, कि अखिलेश यादव को लाया जाए? अब चाहे योगी आवे चाहे अखिलेश आवे, कर ही वही कमुआ, का काम करिएगा? भाई वो अपने मर्जी काम करेंगे, यहाँ कोई काम नहीं करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये निषाद राज हैं और आप इस समय संगम तट पर हैं, और हमारे इस विशेष कवरेज द न्यूज़पेपर के माध्यम से आप पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं और देख रहे हैं, हर समुदाय के साथ हम मिल रहे हैं, हर समुदाय के लोगों की बात आप तक पहुंचा रहे हैं, और इसी तरह हमारा सफ़र आगे भी जारी रहेगा। अन्य लोगों से मिलेंगे, आपको मिलवाएंगे और आगे आपसे चर्चा करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह, जय हिंद।